नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम अपने जो राजयोग वाली एपिसोड की श्रृंखला उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक और विशेष टॉपिक की बात करेंगे, जहाँ पर हम लास्ट एपिसोड में राजनीति और राजनीति में सफलता के योगों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। तो जी हाँ मित्रों, किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है एक उच्च प्रशासनिक उच्च प्रशासनिक सेवा में चला जाता है और पदासीन हो जाता है बड़े पदों पे, और किन योगों की वजह से कोई व्यक्ति काबिल होने के बाद भी इन सर्विसों में कंपटीशन में प्रयत्न करने के बाद, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं को देने के बाद उसका चयन नहीं होता है, और किन वजहों से किसी का चयन हो जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली में किस प्रकार के ऐसे योग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं, राशियाँ होती हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति जो होता है प्रशासनिक सेवा में जाता है और उच्च पद पे पदासीन होता है। क्योंकि मित्रों क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो आज प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, क्योंकि वह ऐसी सर्विस भी है जहाँ पर आपको काफ़ी मान सम्मान, रुपये पैसा, अवसर, सुविधा युक्त राज्य सत्ताधिकार उनको मिलता है। तो हर व्यक्ति उसमें, हर जो व्यक्ति क्या कह सकते विद्यार्थी जो है वहाँ पर जाना चाहेगा। हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वह प्रशासनिक जॉब में जाए, किंतु हर कोई उसमें सफल नहीं हो पाता। तो ऐसे कौन से योग है जिनकी वजह से व्यक्ति सफल होता है, वह हम आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मित्रों ये लग्न चक्र है, जहाँ पर ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव लग्न चक्र हैं। आप अपनी जन्मपत्री उठाएं या किसी की जन्मपत्री आप देखना चाहें, ये 12 भाव होते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कि हमने आपको बोला है कि सबसे पहले आप लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को कुंडली में देख लीजिए मित्रों, और नवमांश में देख लीजिए। अगर आपके लग्न भाव जो भी आपकी राशि बैठी होगी वह लग्न राशि कहलाएगी, और उसके जो भावाधिपति होंगे वह लग्नेश कहलाएंगे। उनकी स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो फिर हम आगे विभिन्न योगों के बारे में देखना प्रारंभ करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की या हमारे कर्म क्षेत्र की, तो सर्वप्रथम जो हमको देखना होता है वह होता है दशम भाव। और दशम भाव ये कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र स्वामी है और कौन सा नक्षत्रांशपति है। तो यहाँ पर जो मुख्य रोल होता है मित्रों, वह दशम भाव के नक्षत्रांशपति का मुख्य रोल होता है। तो हम देखेंगे यह दशम भाव है, और दशम भाव का नक्षत्रांशपति कौन सा ग्रह बनता है सर्वप्रथम, और वह ग्रह जो है कुंडली में क्या वह छठवें भाव से संबंध रखता है या नहीं रखता। अगर वह छठवें भाव से संबंध बनाता है, संबंध रखता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है जीवन में जॉब के प्रति आकर्षण होता है, जॉब करता है। तो उसका दूसरा संबंध, इसके बाद वह तो जॉब करेगा जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ व्यक्ति को जीवन में अपने व्यक्ति कोई जॉब करेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उसका जॉब जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, प्राइवेट जॉब होना चाहिए, या कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है छठवें कस्पल सब लॉर्ड जो होता है कि छठवां भाव का नक्षत्रपति और छठवां भाव का नक्षत्रांशपति, यदि इन तीनों में से इनका संबंध किसमें से, रॉयल साइन जो कहलाते हैं सूर्य और चंद्रमा, ये 2 रॉयल प्लैनेट कहलाते हैं। इनकी राशियाँ जो होती हैं तो सिंह राशि और आपका जो है कर्क राशि, यह रॉयल राशियाँ कहलाती हैं। और इन्हीं दोनों ग्रहों के जो नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं, वह रॉयल साइन कहलाते हैं। अगर उनका संबंध छठवें भाव से कस्पल सब लॉर्ड से होता है अगर, तो अपने नक्षत्रपति के थ्रू, तो आप कहेंगे कि यह व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो कैसे योग होगा मित्रों, 10वें स्थान का नक्षत्रपति जो होगा, नक्षत्रांशपति जो होगा, उसका संबंध छठे भाव से होना चाहिए, और छठे भाव का संबंध जो होना चाहिए वह रॉयल साइन से होना चाहिए, रॉयल नक्षत्रों से होना चाहिए और रॉयल प्लैनेट से होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए मित्रों, या तो उसके साथ कंजक्शन हो जाए, या दृष्टि संबंध हो जाए, या स्थान परिवर्तन योग हो जाए। ये 3 योग में से कुछ भी हो सकता है। तो वह व्यक्ति जो होता है गवर्नमेंट जॉब में जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि प्रशासनिक सेवा जो होती है उसमें व्यक्ति उत्तरोत्तर कैसे सफल होता है। जॉब प्रशासनिक सेवा में एक चपरासी भी करता है और एक IAS अधिकारी बनता है, लेकिन इसमें IAS अधिकारी कैसे बनता है वो देखते हैं मित्रों।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10वें भाव के स्थान के और 6ठे भाव के स्थान के अधिपतियों का। अगर यहाँ पर 6वां कस्पल सब लॉर्ड मित्रों, जी हाँ, 6वां पहले तो 10वें का संबंध 6वें से आकर बन जाता है, इसके बाद हम 6ठे स्थानीय जॉब स्थान का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसका संबंध आपके सूर्य चंद्रमा के नक्षत्रों से होते हुए द्वितीय भाव को अगर वो सिग्निफाई करता है, 6ठे भाव को करता है, 10वें भाव को करेगा ही, और 11वें भाव को। इन भावों को भी अगर सर्वडॉर यानी 6ठे भाव का जो नक्षत्राधिपति है वह इन भाव को भी अगर प्रदर्शित करता है, इन भावों के फलों को देने के लिए वह अपने कुंडली में बाध्य है, तो आप यह मुंह खोल के कह सकते हैं मित्रों कि यह व्यक्ति निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब करेगा और गवर्नमेंट जॉब में भी उच्च पदासीन यानी गेस्टेड ऑफिसर का जॉब करेगा मित्रों। जी हाँ, वह गेस्टेड ऑफिसर बनेगा, यह आप कह सकते हैं। क्योंकि जो 10वें भाव का नक्षत्राधिपति यदि 1, 6, 8, 10, 11 और 1, 6, 10 और 1, 6 और 10 11 या उत्तरोत्तर जो है बलवान इसमें जो है संबंध बनते जाते हैं, वह जितने भी अपने भावों को जितनी प्रबलता के साथ उसको योग कारक बनाएगा, उतनी प्रबलता के साथ ही आपके कुंडली में जो है इस प्रकार के यानी प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग प्रबल हो जाते हैं मित्रों। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह तो ठीक है मित्रों, यह योग किसी भी व्यक्ति कुंडली में सहज रूप से हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति उस ओर जाता है, उस लाइन में जाता है, उसकी कुंडली में यह योग होना स्वाभाविक है। किंतु मित्रों, जहाँ तक रही सफलता की बात, सही समय पे सही कार्य का होना, यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन योगों का कुंडली में होना। क्योंकि हमारा जो है एकेडमिक जो कैरियर होता है, हमारा एक सर्विस में जाने का जो टाइम होता है, हमारा जो एजुकेशन पीरियड होता है, वह जो होता है इन सर्विसेज के लिए 20 से 30 वर्ष का होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में अगर आप देखेंगे तो उसके 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद उसका सिलेक्शन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी प्रशासनिक सेवा के रूप में उसका हो सकता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है मित्रों कि उन लोगों का सिलेक्शन कब होना चाहिए, तो यहाँ पर महादशा का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में जब वह अपने एजुकेशन पीरियड के इस टाइम के ड्यूरेशन में हो 20 से 30 वर्ष की उम्र में, तो उसकी जो महादशा फंसनी चाहिए मित्रों उसके जीवन काल में जिस ग्रह की, वो होनी चाहिए सूर्य चंद्र की महादशा या अंतरदशा। यानी जब वह जॉब को लिए जाता है, कंपटीशन देने जा रहा होता है, तो वहाँ पर उसको सूर्य चंद्र की महादशा का होना अत्यंत आवश्यक है। उसकी लाइफ में उन 10 सालों में वह सूर्य चंद्र की महादशा भी हो सकती है और अंतरदशा भी होती है, जहाँ पर उसके सफल होने के योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं मित्रों। और जिन लोगों की महादशा नहीं फंसती मित्रों, तो वह देर सवेर प्रशासनिक जॉब तो करते हैं, तो किसी न किसी स्तर पर प्रशासनिक कार्य से जुड़े रहते हैं, किंतु उसकी जो है सफलता की जो है कुछ जो सफल होने की उम्मीदें हैं वह कुछ परसेंटेज कम हो जाती हैं। तो यह रहा आज के विषय पर जो प्रशासनिक सेवा पर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे आपके कोई कमेंट्स हो तो आप मेरे इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ समझना हो, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में समझना हो, आपके और भी किसी जीवन के पक्ष के बारे में, गुरु का संबंध के बारे में, विवाह के बारे में, पुत्रों के बारे में, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।